23 जुलाई 2024 की बात है। हापुड़ के एक महिला थाने में एक पीड़ित लड़की जाकर महिला थाना प्रभारी से अपनी दुख भरी कहानी बताती है, अपने साथ हुई ज्यादती को बयां करती है। उस पीड़िता की दुख भरी कहानी सुनकर जो महिला थाना प्रभारी होती हैं वह बेहद आहत हो जाती हैं। लेकिन जब पता चलता है कि उसके साथ ज्यादती करने वाला, उस लड़की को पीड़ा पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही आदमी है, तब महिला थाना प्रभारी चौंक जाती हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उस पीड़िता की शिकायत दर्ज कर लेती हैं और उस आरोपी की तलाश में जुट जाती हैं। लेकिन उस आरोपी दरोगा को इस बात की भनक लग जाती है और वह समय से पहले ही फरार हो जाता है। लेकिन महिला थाना प्रभारी अपने टीम के साथ कई जगह दबिश देती है, कामयाब नहीं होती है। फिर उसे पकड़ने के लिए मामला पुलिस डिपार्टमेंट का था। शर्मसार होने वाली बात थी तो उत्तर प्रदेश की लगभग 8 जिलों की पुलिस उस आरोपी दरोगा को ढूंढती है, फिर भी कामयाब नहीं होती है। तब निचली अदालत को इस मामले को संज्ञान में लेना पड़ता है। इसके बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया जाता है। तब वह आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से एक दिन कोर्ट में जाता है, लेकिन महिला थाना प्रभारी अपने सूझबूझ, अपने कार्यकुशलता के परिचय देते हुए उस आरोपी दरोगा को कोर्ट में जज के सामने पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती हैं। फिर उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कौन है वह आरोपी दरोगा जिसने 2 महीने तक पुलिस की नाक में दम कर रखा था? कहाँ का रहने वाला है? किस तरह पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी के नाम पर दुष्कर्म करता चला आया इतने दिन तक? आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले कपूरपुर थाना की है, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर युवक तैनात होता है जिसका नाम होता है आनंद नागसेन। आनंद नागसेन रहने वाला तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के ताहरपुर गांव का होता है, लेकिन उसका बचपन से ही सपना था कि पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा करने का, जनसेवा करने का। इसलिए उत्तर प्रदेश में जब पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए हायरिंग हो रही थी तब वह आवेदन करता है और सेलेक्ट भी हो जाता है। उसका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन पहली पोस्टिंग उसकी होती है हमीरपुर में, बाद में फिर जालौन में, हापुड़ में, औरैया में। इस तरह से पहली तैनाती आनंद नागसेन की हमीरपुर में ही होती है। जिस थाने पर नागसेन तैनात होता है उसी थाने में एक दिन एक युवक शिकायत लेकर पहुंचा अपने साथ हुए पड़ोसी के संग झगड़े का। तो उस झगड़े का निपटारा करने के लिए, मामले की तहकीकात करने के लिए आनंद नागसेन को उस शिकायतकर्ता के घर पर भेजा जाता है। लेकिन जब पुलिस जाती है तब वह शिकायतकर्ता युवक घर पर नहीं मिलता है, बल्कि उसके घर वाले मिलते हैं। नागसेन घर वालों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी जुटाता है, लेकिन इस दौरान उसकी नज़र पड़ती है घर में एक जवान और खूबसूरत लड़की पर, जो कि उस शिकायतकर्ता की ही बहन होती है। उसे देखते ही आनंद नागसेन की नज़र फिसल जाती है और वह उस लड़की को पाने का, उससे बात करने के जतन सोचने लगता है। तब वह घर वालों से नंबर ले लेता है घर का, यह कहकर कि थानेदार साहब से बात करनी पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा, हर संभव आपकी मदद की जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर थाने भी आना पड़ेगा। तब घर वाले उसकी लिपड़ी चुपड़ी बातों में विश्वास कर लेते हैं और घर का नंबर दे देते हैं। लेकिन इसके बाद आनंद नागसेन उस झगड़े का निपटारा भी करवा देता है। शुरुआत में एक दिन वह फ़ोन करता है तो घर पे 17 सितंबर 2023 की बात है, जब पहली बार उसके घर पे फ़ोन किया तो इत्तेफाक से वह लड़की ही फ़ोन उठा लेती है। पहले आनंद नागसेन उससे पूछता है उसका नाम। जब वह पता चल जाता है कि वही लड़की है जिसको देखा था, तब वह उससे कुछ और बातें करता है। इस तरह से उस लड़की से फ़ोन करके वह बात करने लगा, शुरुआत में उसका मदद करने के लिए, बाद में फिर एक दिन अपने दोस्ती का प्रस्ताव दे देता है। लड़की कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन नागसेन के दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। अब वह घर वालों से चोरी छिपे आरोपी नागसेन से बात करने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चला। इसके बाद एक दिन नागसेन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की अब सहर्ष स्वीकार कर लेती है, क्योंकि इससे पहले कई बार वह बात कर चुकी थी। तब इसके बाद आनंद नागसेन उस लड़की को मिलने के लिए कहता है, लेकिन लड़की बात को टालती रहती है कि पहले शादी हो जाएगी तभी हम मिलेंगे, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन आनंद नागसेन कोई ना कोई जतन करके उस लड़की से मिलने के लिए बराबर कहता और एक दिन शादी का
वादा भी कर देता है कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा, तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारे साथ मरूंगा। इसके बाद लड़की को विश्वास हो जाता है। फिर वह 17 मार्च 2024 की बात है, ओरई के राधिका गार्डन होटल जो कि जालौन में ही पड़ता है, लड़की को मिलने के लिए बुलाया और नागसेन उसके साथ पूरी रात होटल के कमरे में बिताता है। इसके बाद फिर लड़की को छोड़ देता है, लेकिन 3 दिन बाद 21 मार्च 2024 को फिर उसी राधिका गार्डन होटल में उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ रात बिताया। इस तरह से शादी के पहले ही दोनों का मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब एक बार जिस्मानी संबंध बन गए तब यह सिलसिला फिर लगातार चलता रहता है। अप्रैल महीने में कपूरपुर थाने में जहां पर आरोपी तैनात था, उससे कुछ दूर पर डाहना गांव में रूम लेकर रहता था। उस रूम पर उस पीड़ित लड़की को बुलाकर 1 हफ्ते तक उसके साथ रहा। वहां पर सब लोगों से अपनी बीवी बताता। लेकिन इसके बाद फिर 29 अप्रैल की ही बात है, नोएडा में अपने बहन के घर लेकर गया उसे मिलवाने के लिए कि यह मेरे होने वाली पत्नी है, ताकि उस लड़की का विश्वास मेरे ऊपर बना रहे और मैं शादी के नाम पर उससे ऐसे ही मुलाकात करता रहूं। इसके बाद मई में विश्वास और बढ़ जाए, शादी की बात कहकर सपनावत मंदिर में लेकर जाता है। वहां पर शादी नहीं करता है, किसी न किसी बहाना से शादी को टाल देता है। लेकिन मंदिर से दर्शन करवाने के बाद लड़की को ले आके फिर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। लेकिन इस तरह से जब लड़की हफ्ते भर घर से गायब रही और बार बार घर से जाकर उस आरोपी नागसेन से मिलती रही, तो एक दिन घर वालों को शक हो जाता है। उसका जो भाई होता है वही अपनी बहन से पूछ बैठता है कि आखिर बात क्या है। तो लड़की को मजबूरन में सब कुछ बता देना पड़ता है, सच्चाई। फिर इसके बाद उसका भाई जो है वह फ़ोन करता है आरोपी नागसेन के घर पर, उसके पिता से बात करता है। दोनों को शादी के बारे में बताता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। अपने बेटे की इस तरह से करतूत को सुनकर घर वाले एक बार शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत 40 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं कि तभी शादी हो पाएगी। अगर दहेज नहीं मिलता तो शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन लड़की का भाई जो है वह असमर्थता जताता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इतने रुपए मेरे पास देने के लिए नहीं है। और नागसेन ने इतना दिन बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन घर वालों के ऊपर उसकी दलीलों का कोई असर नहीं पड़ता है। तब वह 27 जुलाई 2024 को हापुड़ के महिला थाने में शिकायत करती है अपने साथ हुई ज्यादती को लेकर, अपने साथ हुई दरिंदगी को लेकर। तब जो महिला थाना प्रभारी होती है अरुणा राय, वह बहुत दुखी हो जाती है उसकी दुख भरी कहानी सुनकर। इसके बाद उसकी शिकायत दर्ज करके आरोपी नागसेन की तलाश शुरू कर देती हैं। लेकिन इस बात की भनक नागसेन को पहले ही लग जाती है और वह फरार हो जाता है मौके से। इसके बाद 2 महीने तक लगभग उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पुलिस उसकी तलाश करती है। 8 जिलों की पुलिस मिलकर तलाश करती है, फिर भी नागसेन को पकड़ नहीं पाती है। तब हापुड़ की जो जिला अदालत है वहां से इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और आरोपी नागसेन को पकड़ने के लिए उसके घर पे कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश दे दिया जाता है। तब अरुणा राय जो थाना प्रभारी है महिला थाने की, वह उसके घर जाके अपने टीम के साथ नोटिस चस्पा करती हैं कुर्की का। तब आरोपी नागसेन एक दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस को सूत्रों से पता लग जाता है कि आज वह अदालत में पेश होने वाला है। तब अरुणा राय अपने सूझबूझ और अपने कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अदालत पहुंचने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेती हैं और फिर उसके बाद उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर जज के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार 2 महीने तक पुलिस को चकमा देने वाले आरोपी नागसेन को पुलिस ने 30 सितंबर को गिरफ्तार कर ही लिया। इस घटना के संबंध में एएसपी विनीत भटनागर का कहना है कि 2 महीना पहले हमीरपुर की युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी कपूरपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नागसेन के खिलाफ, जिन पर आरोप है कि उस महिला के साथ शादी का वादा करके शारीरिक शोषण किया। तो अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।